हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहुल कुमार यादव और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर। ये क्लास 12 का चैप्टर है, पी ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और सब लोग को पता है कि एग्जाम में सबसे अधिक नंबर इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। वैसे चैप्टर तो लॉजिकल भी है, कुछ चीज़ें इसमें याद करने वाली भी होती हैं, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर के इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़िएगा। सारी चीज़ों को नोट आउट करते रहिए, पॉइंट बनाते रहिए, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे पी ब्लॉक के तत्व और उसका जो विन्यास होता है, विन्यास हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, उनको हमें एक बार जरूर जान लेना चाहिए। तो पी ब्लॉक का तत्व होता है क्या आपका? पी ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जो संख्या नंबर 13 से लेकर के 18 तक के सामूहिक रूप से होते हैं, उनको हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन और भी है, जैसे वे तत्व जिनका वाह्यतम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करता है, उसको हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के तत्व, और आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज ही से आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। तो पी ब्लॉक के तत्व में हम क्या बताएं आपको? 30, ग्रुप नंबर 30 मतलब समूह संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 6 समूह हैं जो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। 13 में कौन कौन से आते हैं आपके एलिमेंट? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और आपका थैलियम, ठीक है। ये बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। एक चीज आपको याद करने की आइडिया जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये जितने भी आपको एलिमेंट हैं आइडिया के अनुसार याद होगा। इसको कैसे याद करेंगे आप? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। थैला तो वगैरह आप लोग ले जा रहे हो इस समय, है ना, लॉकडाउन में सब्जी वगैरह लाने के लिए भाई। 14 में देखिए, 14 में आपका एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इसको कैसे याद करेंगे? क्या है इसका आइडिया भाई? कैसी गीत सुनाओ प्यारे बालक, कैसी गीत सुनाओ प्यारे बालक। या फिर और भी इसका आइडिया है, जो भी जिसको जैसे याद हो। कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु। या फिर और भी है, काशी गए शंकर पार्वती, ठीक है। जैसे भी आपको याद हो आप याद कर लीजिए। इसके बाद आपका होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। क्लियर है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कैसे याद करेंगे? नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। और भी जैसे इसका भाई आइडिया याद करने का, देखिए, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, है ना, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। या फिर और भी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। याद करने के वजह से आपको जैसे भी याद हो याद करिए जरूर। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, है ना, याद करिए सभी लोग। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिजिक्स क्या भाई याद करने का? ओसासी टेपो, ओसासी टेपो। टेपो का मतलब चीटिंग करना, लेकिन तुम यहाँ चीटिंग नहीं करोगे, ठीक है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। उसके बाद 17 ग्रुप में आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ये आइडिया इसको याद करने का। और देखिए जो लास्ट का ग्रुप है
18 वाला यहाँ पर लिखते हैं हिलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, लास्ट रेडान। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। ये कैसे होगा? इसका क्या फिजिक्स? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। या फिर और भी फिजिक्स है, हीना, नीना और करीना हीना, नीना और करीना की जिराक्स रानी। या फिर और भी है, हे नीरज आओ करें एक्सरे, हे नीरज आओ करें एक्सरे। ठीक है, ये सभी ये आपके एलिमेंट हो गए पी ब्लॉक के, जितने भी आपके समूह में होते हैं और उसके सभी तत्व यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं। इसको ध्यान से पढ़िए। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये जितने भी आपके ये 30 और 40 मीन्स 13वें 14वें वाले जो समूह के तत्व हैं उनके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पी ब्लॉक भी आया था चैप्टर कब? 11th में। केवल दो ही समूह के बारे में बताएंगे, 13 और 14 मीन्स 13वें और 14वें के बारे में, बोरान और कार्बन परिवार के बारे में। तो वो चैप्टर ये जो दोनों समूह आपको बता दिया गया था वहाँ पे 11th में, और बाकी ये समूह के जितने भी तत्व के बारे में आपको पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टी, इनके गुण क्या होते हैं, इनसे जो कंपाउंड बनता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज देखिए, इसका जो विन्यास होता है वो क्या होता है भाई? तो जो आपका पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक का एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन मींस इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका होता है Ns2 Np12 मींस 1 से लेके 6 तक। ठीक है, इसका ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2 Np 1 से 6 तक होता है। जैसे आपका ये आपका क्या होगा? Ns2 Np1, Ns2 Np2, Ns2 Np3, Ns2 Np4, Ns2 Np5 और ये लास्ट आपका Ns2 Np6। ठीक है, ये आपका विन्यास है। और एक चीज भी इसमें देखिएगा कि जितने भी एटम्स हैं, जितने भी परमाणु हैं, सभी के आपको अगर परमाणु क्रमांक ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक रूल है, देखिए ये तो रूल सभी लोग जानते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 से आप लोग सभी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हीलियम का सबको पता होगा, ये तो याद ही होगा, इसका क्या होता है? 2 होता है। अगर इसमें हीलियम आपका एक्सेप्शनल होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। ठीक है, ये अपवाद होता है, इसका जो विन्यास होता है वो 1s2 होता है। इसका 2 होता है, तो 2 में जब 8 हम ऐड करेंगे, जो 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। मीन्स इसका नियान का कितना होगा? 10 होगा। 10 में फिर हम जब 8 जोड़ेंगे तो इसका कितना होगा? 18 होगा। 18 में 18 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, 36 हो जाएगा। 36 में जब 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब हम इसमें 54 में जब इसमें 32 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। और फिर 86 में जब 32 जोड़ेंगे तो जो आने वाला तत्व है यहाँ पर होने वाला, उसका कितना होगा? 118 होगा नीचे वाले का। तो ऐसे हम परमाणु क्रमांक या ज्ञान कर सकते हैं। जितने भी आपके तत्व हैं आपको मीन्स रट्टा नहीं मारना है, फाइंड आउट आप कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए 5 है, इसका सबको पता है, बोरान का 5 होता है। 5 ऐड करेंगे किसमें? 8 में, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? 13 होगा। 30 में फिर 18 हम ऐड करेंगे तो 31, 31 हो जाएगा। 31 में फिर हम 18 ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 में हम 32 ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा, है ना? क्लियर है? बोलिए। तो ये सभी आपको एलिमेंट यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। सॉरी, यहाँ पे 49 होना चाहिए, ये 49 होगा, 49 यहाँ पे है। और वैसे यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। आप 8 में जब यहाँ इसका तो सबको पता है 6 होगा, 6 में जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 में जब हम ऐड करेंगे
18 जब ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में फिर जब 18 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में जब 32 ऐड करेंगे तो 82 हो जाएगा। क्लियर है सबको? यहाँ 50 होगा, क्यों मिस्टेक करा भाई, 50 हो जाएगा। वैसे भी आवर्स में आप इसके बाद आप अपने से लिख सकते हैं, 5, 6, 7 ऐसे भी चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको परमाणु क्रमांक बता दिया गया, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे ज्ञात करना है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, अगर मान लो आपको इसका निकालना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप कैसे ज्ञात करोगे। एक चीज देखिए सभी लोग, ये आपका पीरियड यानी कि जो आवर्त होता है वो सेकेंड आवर्त, ये आपका सेकेंड समूह का यानी दूसरे आवर्त का है, ये तीसरे आवर्त का है, ये चौथे आवर्त का है, ये पांचवें आवर्त का, ये छठे आवर्त का है। तो मान लीजिए बोरान का अगर आपको निकालना है विन्यास, तो कैसे निकालेंगे, तो जो आपका यन का वैल्यू होता है, यन का जो मान होता है वो आवर्त का मान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2s2, फिर 2p 1 इलेक्ट्रॉन तो 2p1। अब यहाँ पे इसका यहाँ दूसरे का ही है, तो 2s2 2p2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए यन का मान 3 की वैल्यू, यन का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3s2 3p1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3s2 3p2 हो जाएगा। जैसे यहाँ इसका हमें निकालना है सेलेनियम का, तो क्या निकालेंगे, ये चौथे आवर्त का है तो यन का वैल्यू 4 रखेंगे, यानी 4s2 4p, कौन से यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो वैसे सभी जितने भी आपके तत्व दिखाएंगे सभी का हम विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। और विन्यास अभी बहुत सारी चीजें हमें बताएगा, सभी तत्वों के प्रॉपर्टी को, सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को, इसलिए हमें जानना ये बहुत ही आवश्यक था, इसके विन्यास क्या होंगे। क्लियर है सबको? बोलिए बोलिए सभी लोग। इसमें अब एक चीज और सभी लोग जान लीजिए कि पी ब्लॉक में जितने भी आपके पी ब्लॉक के समूह है, आवर्त है, या फिर जो पी ब्लॉक आपका है, पी ब्लॉक में आपको धातु, अधातु और उपधातु भी मिलेंगे। बट इससे पहले सब लोग जानते हैं कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में हमें क्या मिल रहे थे, और बाकी जो आपका यह ब्लॉक उसमें केवल मेटल्स में धातु ही प्राप्त होते हैं। जबकि पी ब्लॉक ऐसा एक ब्लॉक है जिसमें आपको धातु, अधातु के साथ साथ क्या उपधातु भी मिलता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये बोरान, ठीक है, सिलिकॉन ऐसे करके, ये आपके बोरान, सिलिकॉन, और यहाँ से, तो ये जो ऊपर वाले तत्व हैं ये सभी आपके अधातु हैं। क्लियर है सबको? और ये आपके उपधातु हैं, ये सभी बीच वाले उपधातु हैं, और नीचे वाले क्या हैं, धातु हैं। ये धातु है, ये उपधातु है, और ये आपका अधातु है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक चीजें जो होती हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की उसके बारे में हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में आगे वाली चीजों के बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे, और फिर लेक्चर आपका धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा। तब तक आप लोग एक अच्छी सी कॉपी बनाइए और उसको बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, सभी चीजों को पॉइंट करिए, पॉइंट बना करके लिखिए, नोट करिए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।